ओवैसी भी यही कह रहे हैं कि ये ठोको नीति है, ये माहौल खराब कर रही है, ये मजाक बना के रखा हुआ है। योगी ने भगवा पहनना शुरू कर दिया है, ओवैसी ने मंदिर जाना शुरू कर दिया है, ओवैसी ने तिलक लगाना शुरू कर दिया है। वो दिन दूर नहीं है जिस टाइम पे 2027 में देश का प्रधानमंत्री 28 में 29 में 25 में योगी आदित्यनाथ बनेगा और ओवैसी भी कहेगा स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, क्योंकि ये ओवैसी किसी का सगा नहीं है और ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ओवैसी ने ठगा नहीं। ओवैसी सब मुसलमानों को भड़का रहा है। आज कोई बंदा अपनी पंचर की दुकान बढ़ा के जाता है तो उसका लॉस होता है। क्या आप पंचर की दुकानें बंद कराते हो? बटोगे तो और भाई साहब बुरा मत मानना, एक बात ओवैसी ने बिल्कुल सही बोली, पूछो क्या? कौन सी? उसका एक बयान का तो मैं सहमत करता हूँ, अच्छा लगे तो भैया राहुल गांधी स्टाइल में कांग्रेसियों को बवासीर करने के लिए ताली बजा देना। सुनो, उसने बोला कि अगर मोदी और योगी चला गया तो तुम्हें कौन बचाने आएगा? मोदी और योगी को मत जाने देना हिंदुओं, नहीं तो तुम्हारा हाल बहुत बुरा होगा भाई साहब। अरे एक झंडा हटाने की सजा अगर मौत होती तो हमारे लाखों मंदिर तोड़े गए। हमें क्या करना चाहिए पूछता है भारत, और अगर जवाब नहीं दोगे तो थूकता है भारत। और हमने कभी भी ना विकास दुबे के लिए विधवा विलाप नहीं करा। विकास दुबे हिंदू था, इससे पहले कई हिंदू गैंगस्टर और अपराधी मारे गए, हमने कभी उनके लिए आवाज नहीं उठाई। मगर तुमने अतीक अहमद के जनाजे में लाखों बंदे इकट्ठे करके ये दिखा दिया कि तुम मजहबी एकता दिखाते हो, चाहे कोई बुरा हो और चाहे कोई अच्छा हो। जय श्री राम। उत्तर प्रदेश में लगातार जो हिंसा बढ़ गई थी, अब उस पर ये आ रहा है कि जो आरोपी हैं उनका एनकाउंटर कर दिया है। ओवैसी का कहना है कि ये एनकाउंटर जो है ये दिखाता है कि योगी सरकार कहीं ना कहीं उनके पास सबूत नहीं है कि वो ही आरोपी हैं, इसलिए कहीं ना कहीं इस मुद्दे को भटकाने के लिए एनकाउंटर जैसी चीज़ों को सामने लाया जा रहा है। एनकाउंटर का जो मॉडल चल रहा है गलत है। एक बार भी गोपाल के परिवार के लिए ओवैसी जैसा व्यक्ति या कोई मुस्लिम नेता या समाजवादी पार्टी का नेता या कांग्रेस का नेता खाली बीजेपी ही राम भक्तों के हैं, खाली बीजेपी वाले ही हिंदुओं के साथी है, खाली बीजेपी वाले ही हिंदुओं का साथ देंगे, खाली बीजेपी वाले ही देवी देवताओं की बात करेंगे, खाली बीजेपी वाले ही राम मंदिर की बात करेंगे, खाली बीजेपी वाले ही वैष्णो देवी की बात करेंगे, खाली बीजेपी वाले ज्ञानवापी की बात करेंगे। अगर बीजेपी वाले ही खाली हिंदुओं की बात करेंगे तो हम गर्व से कहते हैं हम बीजेपी को वोट देते। भैया जोरदार तालियां बजाते हैं, हम गर्व से कहते हैं। ठोको नीति गलत। कांग्रेस पार्टी ठोको नीति नहीं चल रही है, ठोको नीति नहीं चल रही है। पत्रकार अपनी जबान को सुधारो। आप अभी चल रही है मिशन लंगड़ा, मिशन अभी मिशन लंगड़ा चल रहा है, उसके बाद मिशन लूला चलेगा, उसके बाद मिशन कूला चलेगा। क्या? मिशन लंगड़ा, मिशन लंगड़ा, मिशन लूला, मिशन कूला। नो बेल नो जेल, सीधा प्रभु से मेल, वो भी हरिद्वार वाले से। बोलो गंगा मैया की। मजाक बनाया हुआ है, हमारा भाई था, कलावा बांधता था। वो व्यक्ति सिर्फ एक झंडे की बात हुई, तुमने देवी माता की मूर्ति को खंडित क्यों करा? और तुम क्या कह रहे हो कि भैया मस्जिद थी? तुम क्या कह रहे हो मस्जिद थी? अरे मस्जिद के आगे से भाई साहब अगर कोई अपना देवी देवता का धर्म का काम निकाल के जा रहा है, हमारे मंदिरों के आगे से तुम्हारा मुहर्रम का जुलूस निकलता है, हमने कब रोका तुम्हारे को? मैं तो एक बात बोलना चाहता हूँ, जवाब दो। पूछता है भारत, ए अब्दुल, नहीं तो थूकता है भारत। थूकने तो भाई साहब साइड हो जाओ। सुन ले, जवाब सुन ले पहले। एक मुहर्रम के जुलूस में बता दो किसी हिंदू ने पत्थर चलाया भाई साहब? एक बताओ। एक बकरा ईद के दौरान किसी हिंदू ने इनको बोला हो कि भैया तुम त्योहार मत मनाओ? मगर हमारे ही धर्म के प्रचार में हमारे मंदिरों में लेटरिन करी जा रही है, पेशाब करा जा रहा है, मांस फेंका जा रहा है, देवी देवताओं पे पत्थर चलाए जा रहे हैं। और भाई साहब उसके बाद 100 करोड़ की आबादी वालों में से एक गोपाल नहीं, ये 100 करोड़ की आबादी के देश के लोगों को चिन्हित करा गया है कि सनातन, अरे भाई साहब सनातन में हमारे को अगर राम के बारे में सिखाया है तो उसके साथ साथ हमें परशुराम के बारे में भी सिखाया गया भाई साहब। और मैं कह रहा हूँ राम के साथ साथ अब परशुराम को पूजना शुरू कर दो। और अब की बारी दीपावली पे जो भी व्यक्ति ज्ञान दे, अब की बारी दिवाली पे जो भी व्यक्ति ज्ञान दे तो भैया 2 दीपक कम जलाना। 2 दीपक, वो 2 दीपक का तेल लठ में लगा के रखना। क्या? और जो भी दिवाली पे ज्ञान दे उसको वो लठ दिखा देना। क्या? और बोल देना ये योगी बाबा का है। किसका? योगी बाबा
योगी का तो नाम ही काफी है, उसका तो टोरा चल रहा है। ओवैसी ओवैसी भी यही कह रहे हैं कि ये ठोको नीति है, ये माहौल खराब कर रही है, ये मजाक बना के रखा हुआ है योगी ने। भगवा पहनना शुरू कर दिया है, ओवैसी ने मंदिर जाना शुरू कर दिया है, ओवैसी ने तिलक लगाना शुरू कर दिया है। वो दिन दूर नहीं है जिस टाइम पे 2027 में देश का प्रधानमंत्री 28 में 29 में 25 में योगी आदित्यनाथ बनेगा और ओवैसी भी कहेगा स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, क्योंकि ये ओवैसी किसी का सगा नहीं है और ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ओवैसी ने ठगा नहीं। ओवैसी सब मुसलमानों को भड़का रहा है। आज कोई बंदा अपनी पंचर की दुकान बढ़ा के जाता है तो उसका लॉस होता है। क्या आप पंचर की दुकानें बंद कराते हो तो हमारी दुकानें जब हमारी बाइक पंचर होती है तो हमें पंचर लगाने वाला कोई व्यक्ति नहीं मिलता। हमें खुद ट्यूबलेस टायर रखना पड़ता है, खुद पंचर लगाना पड़ता है, खुद हवा भरनी पड़ती है। हम कहाँ जाए? आज भाई साहब बहराइच में जो हुआ है ना, आज जो बहराइच में हुआ है वो गोपाल बहराइच का लड़का नहीं था, वो गोपाल भारत का बेटा था। वो गोपाल जो था उत्तर प्रदेश का बेटा था, वो गोपाल बहराइच का बेटा था। और गोपाल ने जो काम किया था, अगर उसने एक झंडा हटाया तो उसकी देवी माता, हमारी देवी माता को खंडित क्यों किया गया? और एक झंडा हटाने की सजा अगर मौत है क्या, तो भाई साहब हमको 500 साल मंदिरों को यातनाएं दी, हमारे मंदिरों का अपमान करा, हमारी मूर्तियां तोड़ी, हमारे शिवलिंग को जाके खंडित करा। इसका मतलब हमारे को भी उससे घिनौनी सजा देनी थी। मगर हम संविधान पे विश्वास करते हैं। मगर मैं हाथ जोड़कर एक विनती करता हूँ, भगवत पढ़ो, क्या गीता पढ़ो, रामचरित्र मानस पढ़ो, और भगवान ना करे धर्म पे बात आए तो महाभारत भी पढ़ो। अच्छा दीपक भाई, ये ओवैसी ये भी कह रहे हैं कि अगर ये जो आरोपी हैं जिनको गोली मारी गई है, कि अगर सबूत होते तो भाई अब कोर्ट में पेश करते। सबूत नहीं थे योगी के पास में, उनकी सरकार के पास में, प्रशासन के पास में, इसलिए गोली चलाई ताकि एक माहौल बना सके। बस ये ठोक क्यों देते? बात बात पे कह रहे हैं। कौन ठोक देता भाई साहब? योगी पुलिस। भाई एक बार जाके ना यही बात योगी के आगे बोल दो, ओवैसी को बोलो यही बात जाके योगी के आगे। हो सकता है क्या हो सकता है कि बुरा मत मानना, उसके साथ भी कुछ घटना घट जाए। अच्छा भाई साहब, हमारे धर्म का अपमान होता आ रहा है, हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं। आप एक बात बता दो, मस्जिद हिंदुस्तान में थी या मस्जिद पाकिस्तान में थी? वो हिंदुस्तान में थी। वो सड़क हिंदुस्तान में थी या पाकिस्तान में थी? हिंदुस्तान में थी। दुर्गा माता का जो विसर्जन हो रहा था वो हिंदुस्तान की रोड से हो रहा था या पाकिस्तान की गलियों से हो रहा था? हिंदुस्तान की रोड से। तो या तो फिर मस्जिद से हिंदुस्तान को अलग करो और या हिंदुस्तान से मस्जिद को अलग करो। क्या अलग करोगे? सड़क बदल दोगे, रास्ता बदल दोगे। आज तुम कहते हो कि वो इलाका जो है संवेदनशील है, तुम कहते हो कि संवेदनशील लोग हैं। आज उनकी गली है, कल उनका मोहल्ला होगा, परसों उनका जिला होगा, फिर तुम उसके बाद बोलोगे उनका देश है। अरे हिंदुओं कहाँ तक जाके भागोगे? कहाँ जाओगे भाई साहब? एक हिंदुस्तानी बचा है, 100 करोड़ की आबादी है। क्या 100 करोड़? इसीलिए प्रधानमंत्री ने भी बोल दिया है, बटोगे तो भैया आवाज ऐसी होनी चाहिए, अगर हाथ बांध के खड़े हो तो तुम्हारे बच्चों की नस्लों को भी दिक्कत आ जाएगी। बटोगे तो और भाई साहब बुरा मत मानना। एक बात ओवैसी ने बिल्कुल सही बोली है, पूछो क्या? कौन सी? उसका एक बयान का तो मैं सहमत करता हूँ, अच्छा लगे तो भैया राहुल गांधी स्टाइल में कांग्रेसियों को बवासीर करने के लिए ताली बजा देना। सुनो, उसने बोला कि अगर मोदी और योगी चला गया तो तुम्हें कौन बचाने आएगा? मोदी और योगी को मत जाने देना हिंदुओं, नहीं तो तुम्हारा हाल बहुत बुरा होगा भाई साहब। ये तो अजय कुमार भी कह रहे हैं कि मत टोको भाई साहब। मोदी और योगी को अगर तुमने भेज दिया तो ये बात हकीकत है, अभी इनकी सरकार नहीं आई तो गोपाल का ये हाल करा है। क्या ये हाल करा? अगर इनकी सरकार आ गई तो पत्रकार महोदय, तुम अपना गोपाल और मैं अपना गोपाल, और तुम वो तीसरे के गोपाल को कैसे बचाओगे? बताओ भाई साहब। भैया उत्तर प्रदेश पुलिस तो जो काम कर रही है ना, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए तालियां मार दो भाई साहब। उत्तर प्रदेश पुलिस तो जो काम कर रही है वो काम एक नंबर का कर रही है। और जिसको दिक्कत है, अब की बारी जब अपराधी पकड़ने जाए उत्तर प्रदेश पुलिस, तो उस अपराधी के सामने खड़े होकर बोले कि ये मेरा भाई है। मैं कह रहा हूँ अब की बारी जब उत्तर प्रदेश पुलिस अपराधी पकड़ने जाए क्या, और उसका मोए करे और पीतल डाले, लाइव नहीं कर रहा है, पीतल डाले, क्या पीतल डाले, तो उस अपराधी के पास जाकर खड़े होकर वो व्यक्ति बोले कि ये मेरा रिश्तेदार है। क्या हो सकता है उसी गाड़ी में पलटने वाली उसके रिश्तेदार को भी साथ लाया जाए? जाओ ना, बोलो ना मेरा रिश्तेदार है। अरे गोपाल के मरने के बाद तुम लोगों ने कौन सा जाकर उसको श्रद्धांजलि दे दी? तुम लोगों ने उसके परिवार को, भैया रास्ता छोड़ दो, जरा जाओ, थोड़ा रास्ता छोड़ दो। तुम लोगों ने उसके परिवार के साथ अच्छा नहीं करा। अरे एक झंडा हटाने की सजा अगर मौत होती तो हमारे लाखों मंदिर तोड़े गए। हमें क्या करना चाहिए पूछता है भारत, और अगर जवाब नहीं दोगे तो
थूकता है भारत। क्योंकि तुमने क्या करा शुरू से पता है? चुराई चीज को, भैया राहत फतेह अली खान का गाना है क्या? चुराई चीज को तुमने खुदा का घर बनाया था। मेरा गाना नहीं है भाई, ये मेरा गाना नहीं है, गाया भी तुम्हारे वाले नहीं है, गाया भी तुम्हारे वाले नहीं है। मैंने नहीं गाया भाई। तो मैं एक ही बात बोलना चाह रहा हूं, जो भी व्यक्ति गोपाल जैसे व्यक्ति के साथ अब अगर गलत करेगा तो भाई हाथ जोड़ के विनती है। एक सरदार जी की वीडियो बहुत वायरल है, भैया सरदार जी के लिए तालियां मार दो, मैं बताऊंगा अभी क्यों। आपके साथ अगर भगवान ना करे आपके परिवार से कोई गलत हो रहा है तो आप अपना बचाव करोगे या पहले पुलिस को बुलाओगे? बताओ, पहली अपॉर्चुनिटी। अगर गोपाल के साथ बहराइच के सारे हिंदू खड़े होते तो शायद गोपाल आज अस्पताल में बचा हुआ होता और बचकर ये कहता कि ये लोगों ने मेरे को मारा है। मगर उस टाइम पे उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया और गोपाल को घर के अंदर लेके उन्होंने मारा है। और गोपाल हमारा सनातनी भाई था और गोपाल जैसे योद्धा, भैया गोपाल के लिए जोरदार तालियां बजा दो भाई साहब। और हम गोपाल के परिवार के साथ हैं। तो मैं तो एक ही बात बोलना चाहूँगा, क्या गोपाल के परिवार को इंसाफ दो, इंसाफ दो। भैया मेरे साथ बुलाओ एक बार, गोपाल के परिवार को इंसाफ दो। अभी जो गोली उनके पैरों में लगी है ना, उससे उसके परिवार को इंसाफ नहीं मिला है। जहां गोपाल गया है उसको वही सजा मिलनी चाहिए जिसने भी गोपाल को मारा है। उसकी जांच करो और उसका मकान बुलडोजर से उड़ा दो, बात खत्म। जय श्री राम। जय श्री राम। उनकी पत्नी भी यही कह रही है कि अभी हम जो है, हमें ठीक है, हमें खुशी है कि भाई आपने पैर पे गोली मारी पकड़ लिया है, लेकिन हम संतुष्ट नहीं है। लग रहा है कि ये संतुष्टि भी जरूरी है। अभी ये गोपाल की पत्नी हमारी बहन जैसी है, उसके घर में क्या दिवाली मनेगी? उसकी माँ क्या दिवाली मनाएगी? उस बूढ़े माँ बाप की बैसाखी बुढ़ापे की छीन ली गई है, छीन ली गई है ना। वो कोई एक्सीडेंट में नहीं मारा गया, वो स्क्रिप्टेड मारा गया है, पूरी तैयारी से मारा गया है। उसको हाथ पैर तोड़ के अगर बाहर भेज देते तो तुम्हारी भड़ास निकल जाती, बाकी कोर्ट बताता। अगर इस देश में कोर्ट है, इस देश में लॉ एंड ऑर्डर है, तो तुमने अपनी होशियारी क्यों दिखाई? और अगर तुम सही थे तो अपने घर से भागे क्यों? वहीं रुकते, थाने जाते, कोर्ट जाते, आत्मसमर्पण करते। इसीलिए नेपाल बॉर्डर में वो लोग पकड़े गए हैं क्या? और पुलिस के ऊपर हमला करा है, पुलिस के ऊपर। और जवाबी कार्रवाई में पुलिस गेंदे की माला तो डालेगी नहीं। जैसे अखिलेश यादव कह रहा है कि ये एनकाउंटर कर रहे हैं, अगर भगवान ना करे अखिलेश यादव के भाई के साथ हुआ होता तो क्या वो गेंदे की माला डाल देता? बातें कर रहा है। उसके टाइम पे हमें पता है कि उत्तर प्रदेश का क्या हाल था। आज उत्तर प्रदेश में चारों धर्म खुश हैं क्या? और हमने कभी भी ना विकास दुबे के लिए विधवा विलाप नहीं करा। विकास दुबे हिंदू था, इससे पहले कई हिंदू गैंगस्टर और अपराधी मारे गए, हमने कभी उनके लिए आवाज़ नहीं उठाई। मगर तुमने अतीक अहमद के जनाजे में लाखों बंदे इकट्ठे करके ये दिखा दिया कि तुम मजहबी एकता दिखाते हो, चाहे कोई बुरा हो और चाहे कोई अच्छा हो। जय श्री राम।